रीवा की आयशा अंसारी की खुशी का ठिकाना नहीं है। कड़ी मेहनत के बाद आयशा अंसारी ने एमपीपीएससी क्लियर कर लिया है। आयशा का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ है। आयशा कड़ी मेहनत के बाद यहाँ तक पहुंची। अपने माता पिता के बारे में बताते हुए आयशा ने कहा कि उनके माता पिता ने कभी उन्हें घर के कामों में नहीं उलझाया और मन लगाकर पढ़ने और एमपीपीएससी की तैयारी करने की आजादी दी। बता दें कि आयशा के पिता पेशे से ऑटो चालक है। मुस्लिम अंसारी रीवा में ऑटो चलाते हैं, लेकिन उनका घर खुशियों से आबाद हो गया है। मुस्लिम अंसारी की बेटी आयशा अंसारी का एमपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया। आयशा अब डिप्टी कलेक्टर बन गई है। एमपीपीएससी परीक्षा के नतीजे आने के बाद मुस्लिम अंसारी खुशी से फूले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि उनकी बेटी आयशा अंसारी की मेहनत का नतीजा है। उनकी बेटी ने कभी कोई जिद नहीं की, हमेशा दिल लगाकर पढ़ाई की। उन्होंने आयशा को पढ़ने से कभी नहीं रोका। 2020 के ग्रेजुएशन के बाद लगभग मैंने 4 साल अपनी तैयारी की है और जिसमें मेरा 2022 का जो रिजल्ट था 2025 में आया है, उसमें मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। इस संघर्ष में हमेशा मेरे माता पिता, मेरे दोस्त और जो मेरे आसपास के लोग थे, उन सब ने मेरा सपोर्ट किया है और हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। एवं सर, इसके साथ ही कहीं न कहीं जो एक मुस्लिम समुदाय है, न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि हमारे समाज की बाकी सभी लड़कियां हैं जो शिक्षा के लिए कहीं न कहीं इतनी रुचि नहीं रखती हैं, मैं उन सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, न केवल मुस्लिम समुदाय को बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है आपका। उसे आप अपनाएं और अपनी जो घर की रूढ़ियाँ हैं उसको तोड़कर हमेशा आगे बढ़ने की ओर अपना जो लक्ष्य है उसको अग्रसर करें। और ऐसा कई बार हो सकता है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कई बार असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकाव नहीं करना है। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहना है। आपको असफलता प्राप्त होगी, लेकिन आपका जो ईश्वर है, अल्लाह ताला है, जो हमेशा आपके ऊपर एक शक्ति रहती है, वो हमेशा आपके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। वो कहीं न कहीं आपको एक बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। मतलब पढ़ती रहती थी, इसलिए हम लोग कभी उसको रोक टोक नहीं किए। हम कहे जितना पढ़ना हो पढ़ो, हम पढ़ाएंगे। यही मोहल्ले में एक स्कूल थी, वहाँ से शुरू की ही पढ़ाई। फिर इसके बाद पीके स्कूल में की है, फिर ग्रेजुएशन मॉडल साइंस से की है। मेहनत हमारी कुछ नहीं, मेहनत वही बच्ची हमारी करती थी। आज मेहनत उसकी रंग लाई। कितना खर्चा मिला होगा आपने बच्चे को? हम ना के बरोबर किए। उसको हम महीने का 7-8 हजार कुछ ऐसा भेजते थे, बस हो गया। खाली रूम और खाने का खर्चा भेजते थे, बस हो गया। कोई ऐसी जिद इनकी जो कोई जिद नहीं थी। हम पूछते भी तो कुछ चीज चाहिए तो बोली नहीं, हम इतने में हो जाएगा, हमको हो जाएगा। मोबाइल कौन से दिया था आपने? मोबाइल एक पहले दिया था, ऐसे ही नॉर्मल दिया था। कभी ऐसी जिद नहीं करी कि नहीं पापा, वो सहेली हमारी ये मोबाइल लेके जा रही है? नहीं नहीं नहीं, उसका काम जितने में चल जाए उतना ही करती थी। अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो तो उसको पढ़ाइए, रोकिए मत। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी उसकी।